नमस्कार। मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मीन राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, मीन राशि के लिए सबसे पहले सूर्य की स्थिति को आपको समझना चाहिए। सूर्य जो है आपके यहाँ रोग भाव के स्वामी होते हैं। रोग ऋण शत्रु का भाव होता है छठा भाव, और वो अभी 18 अक्टूबर तक यहाँ बुध के साथ सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही सप्तम भाव में बुध जो है वो अपनी स्वराशि और उच्च राशि कन्या में बैठकर भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और सूर्य बुध की युति बुधादित्य राजयोग का काम कर रही। हालांकि आपको ये भी समझना चाहिए कि सप्तम भाव जो होता है वो काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि यहाँ बनती है और सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, तो वैसे ही वो सप्तम भाव में काफी कमजोर हो जाते हैं। और यहाँ जब वो बैठे हुए हैं 18 अक्टूबर तक, तो वो नीचा रोही भी है, मतलब अगले ही राशि जो उनकी तुला राशि 18 अक्टूबर को जो उनका प्रवेश होगा वो नीच राशि में ही होने वाला है, आपके अष्टम भाव मारक स्थान में। तो यहाँ रोगेश होकर वो बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन को आपको कहीं ना कहीं अच्छे से संभालने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे, चाहे वो आपसी मनमुटाव का मामला हो, यदि आप किसी रिलेशनशिप वगैरह में हैं उसको भी खराब करने का ये सूर्य काम करेंगे। थोड़ी बहुत राहत आपको बुध जरूर दे सकते हैं, क्योंकि बुध और सूर्य जब एक साथ बैठते हैं तो मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो जो समस्याएं आएंगी उनसे आप थोड़ा बहुत आपको राहत भी देखने को मिलेगी, लेकिन ये कोई बहुत आपके लिए कारगर नहीं सिद्ध होगी, क्योंकि सूर्य 18 अक्टूबर को यहाँ आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। नीच राशि तुला में यहाँ पर मंगल और केतु का अंगारक दोष पहले से बना हुआ है। मंगल 3 अक्टूबर को अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं काफी समस्यादायी है। अष्टम में मंगल का बैठना ये अच्छी बात नहीं है, दुर्घटना वगैरह के योग बनते हैं, उसकी बात मैं आगे करूंगा। तो सूर्य यहाँ अष्टम भाव में बैठेंगे, केतु के साथ ग्रहण दोष में आ जाएंगे, और अगले ही दिन 19 अक्टूबर को बुध भी आ जाएंगे यहाँ अष्टम भाव में। तो सूर्य मंगल केतु बुध का चतुर्ग्रही योग आपके अष्टम भाव में बन जाएगा, जिसमें कई तरह के दुर्योग रहेंगे, जिसमें बुध मंगल आपस में शत्रु हैं, सूर्य केतु का ग्रहण दोष, मंगल केतु का अंगारक दोष, बुध केतु का जड़त्व दोष, इतने तरह के दुर्योग आपके अष्टम भाव में आयु मृत्यु के भाव में बनेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही अपने वाणी का ध्यान रखिएगा। परिवार में तमाम तरह के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, चाहे पैतृक संपत्ति का मामला हो या किसी भी ऐसी अचल अचल कोई संपत्ति हो, या कोई भी ऐसे विवाद हो सकते हैं जिससे परिवार का माहौल खराब होगा। ये अष्टम भाव में जो योग बनेगा, क्योंकि इन सबकी दृष्टि जो है आपके दूसरे भाव परिवार के घर पे रहेगी, और वहां भी 30 अक्टूबर तक राहु भी विराजमान है। साथ ही अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग है, ये आपके कहीं ना कहीं पिता के भी स्वास्थ्य को खराब करेगा, क्योंकि सूर्य जो है पिता के कारक होते हैं और वो नीच होके अष्टम में गोचर करेंगे। तो आप लोगों को सूर्य की स्थिति को काफी समझने की जरूरत है और उसी के अनुसार कार्य कीजिए। अभी मैं अंत में आपको उपाय बताऊंगा, उसको आप कीजिएगा, आपके लिए कुछ कारगर साबित होगा, कुछ उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बुध की बात करते हैं। बुध काफी अच्छी स्थिति में है, सप्तम भाव में 18 अक्टूबर तक सूर्य के साथ है। साथ ही यहाँ वो अपनी स्वराशि और उच्च राशि कन्या में बैठे हुए हैं, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर। सप्तम भाव में बुध बैठे हैं, अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है। व्यापार में आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं, साझेदार के माध्यम से आपको कुछ लाभ हो सकता है। साथ ही अभी जैसे मैंने सूर्य के संदर्भ में बताया था, जो समस्याएं आपकी आएंगी, चाहे वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में या रिलेशनशिप में, उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने का थोड़ा बहुत काम करेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ वैसे भी कमजोर होते हैं और ऑलरेडी वो नीचा रोही है आपके लिए। 18 अक्टूबर बाद से वो नीच हो जाएंगे। फिर बुध यहाँ आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर मंगल के साथ बैठेंगे, तो आपको त्वचा जनित समस्या हो सकती है, जैसे सनबर्न वगैरह होना या फोड़े फुंसी जैसी समस्या, या गले में कुछ समस्या आपको हो सकती है। वाणी दोष की समस्या आपको जबरदस्त रहेगी, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी इन चारों ग्रहों की। तो यदि वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, जैसे कंसल्टेंसी का, एडवाइजरी का, इन सब चीजों में आपको काफी सतर्क रहना, अन्यथा आपके वाणी दोष या गलत व्यवहार आचरण के कारण आपकी नौकरी भी छूट सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र भी आपके लिए कोई बहुत अच्छे इस पूरे महीने नहीं रहने वाले। 2 अक्टूबर को यहाँ वो छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में कन्या राशि बनती कालपुरुष की कुंडली में, और शुक्र वैसे ही यहाँ कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, और वो भी नीचा रोही हैं, वो भी अगली राशि जो उनकी कन्या में ही जाएंगे वो। तो यहाँ शुक्र काफी कमजोर हो गए हैं छठे भाव में। तो यहाँ होगा क्या कि एक तो आपके यहाँ तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही अष्टमेश होकर
छठे भाव में, तो अष्टमेश का छठे में बैठना, तीसरे का छठे में बैठना एक विपरीत राजयोग जरूर बन रहा है, परंतु आपको तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, चाहे वो मूत्र विकार हो, डायबिटीज हो, चाहे गुप्तांगों में समस्या हो, या यौन जनित आपको कुछ संक्रमण वगैरह भी हो सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार के रिलेशन को बनाते हैं बिना प्रिकॉशन के, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और यदि डायबिटीज वगैरह आपको नहीं है, इन सब चीज़ों से मूत्र रोग वगैरह आपको नहीं, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह, तो आपको संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि संभावना बनेगी। साथ ही छठा भाव जो होता है, यहाँ पे आपको बुरे व्यसनों जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि जैसे जो मादक पदार्थ होते हैं, इनका सेवन करने से बचना चाहिए। यदि आप करते हैं तो आपकी अधिकता बढ़ जाएगी, आप और ज़्यादा उसके जो है लत में आ जाएंगे और आपको कोई बीमारी हो सकती है। और यदि आप नहीं है तो आपको कोई कुसंगति या किसी के बहकावे में आकर आपको इन सब चीज़ों का जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका स्वास्थ्य प्रभावित तो होगा ही, साथ ही आपका बेवजह का खर्च होगा, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, साथ ही आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी घटेगी इस तरह के बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करने से। साथ ही शुक्र छठे भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके खर्चों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ से बैठ के शुक्र की द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी, तो आप दिखावे पर खर्चा करेंगे, बेवजह के शौक पूरे करने पर खर्चा करेंगे, जिससे आपको कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है। तो ये आगे जाके आपके लिए समस्यादायी रह सकता है। तो आप लोगों को शुक्र के लिए बहुत सतर्क रहना है, आपके लिए कतई अच्छा नहीं शुक्र का गोचर। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है वो आपके यहाँ अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ वो भाग्य के स्वामी होते हैं, धन के स्वामी होते हैं, और यहाँ अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अचानक धन लाभ तो ये करा सकते हैं, जैसे कोई पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई आपका मामला चल रहा था, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि 18 अक्टूबर तक जब तक सूर्य नहीं आ जाते तब तक मंगल की स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ा सा संपत्ति को लेकर या अचानक धन लाभ को लेकर अच्छी बनी हुई है। शेयर बाजार वगैरह में यदि आपने निवेश करते हैं या किया हुआ है तो आपको कोई फायदा हो सकता है अचानक, परंतु अष्टम में मंगल बैठे हुए हैं। आपको गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतना चाहिए, कोई बिजली से संबंधित कोई काम करते हो तो सावधान रहना चाहिए। जलने, कटने, छिलने जैसी संभावनाएं तो लगातार बनी रहेंगी अष्टम में 2-3 अक्टूबर को जब मंगल आ जाएंगे, क्योंकि केतु के साथ उनका अंगारक दोष बन रहा है, और बुध आएंगे तो बुध त्वचा के कारक ग्रह होते हैं, तो और मंगल अग्नि के, तो कहीं ना कहीं त्वचा पर आपके चोट लगना या कोई दाग धब्बा पड़ना, इन सब जैसी समस्याओं को आपको देखना पड़ेगा। मंगल की दृष्टियां जो है वो एकादश भाव पर है, दूसरे भाव पर है, और यहाँ तीसरे भाव पर है। तो अष्टम में मंगल बैठे हुए हैं और यहाँ से उनकी जो दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर, ये लाभ का घर होता है। तो जैसा मैंने बताया, अचानक आपको कोई धन लाभ हो सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट से, चाहे प्रॉपर्टी से, चाहे कोई पैतृक संपत्ति से। साथ ही बड़े भाई से भी आपको कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है, परंतु उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा आप। दूसरे भाव पर दृष्टि परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, और वाणी दोष की आपको समस्या रहेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा, जिससे परिवार में तो कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं यदि आप विवाहित है तो। इसके बाद जो उनकी तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिएगा, उनको भी आप सलाह दीजिएगा कि गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा उनको भी चोट चपेट लग सकती है, और उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। और मित्रों का सहयोग आप इतना ही लीजिएगा कि कहीं आप वो कुसंगति में न फंसे, किसी वाद विवाद में फंसे। तो आप बेवजह की दोस्ती यारी से गोचर के दौरान दूर रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद शनि की बात करते हैं। शनि आपके माफ कीजिएगा, आपके एकादश भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में ही हैं, और शनि की 7.5 ही चल रही है मीन राशि वालों को। प्रथम चरण शुरू हो चुका 17 जनवरी 2023 से, इसका आपको ध्यान होगा। द्वादश में शनि बैठे हैं, इनकी दृष्टियां यहाँ तीसरी दृष्टि और नीच दृष्टि दूसरे भाव पर, सप्तम दृष्टियां शुक्र पर पड़ रही है छठे भाव पर, और यहाँ भाग्य स्थान पर जो है द्वादश भाव में बैठ के 10वीं दृष्टि है। शनि द्वादश में बैठे हुए हैं, आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। द्वादश भाव मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, हवाई यात्राओं, विदेश यात्राओं का, आंखों का, साथ ही हमारी नींद का होता है। शनि यहाँ बैठे हुए हैं, अभी वक्री है 4 नवंबर तक। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, बेवजह की यात्राओं से आपको बचना चाहिए, साथ ही अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा। और कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई मामला चला तो उसमें भी अभी आपको कोई खास सफलता देखने को नहीं मिल रही। साथ ही आपको किसी भी नए वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाना चाहिए, साथ ही किसी तीसरे के मामले में ना ही हस्तक्षेप करें तो अच्छा होगा। यहाँ पर जो उनकी दृष्टि पड़ रही है, जो तीसरी दृष्टि है,
यहाँ पर, और ये नीच दृष्टि है। दूसरा भाव परिवार का, संचित धन का, कुटुंब का, वाणी का, प्रारंभिक शिक्षा का घर होता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि का, नीच दृष्टि का पड़ना अच्छी बात नहीं है। संचित धन में कमी होगी, और कमी होगी आपकी कोर्ट कचहरी या किसी वाद विवाद को निपटाने में। साथ ही परिवार का तो माहौल शनि जहाँ देखते हैं वहाँ विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं, तो परिवार में भी कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर दृष्टि रहेगी शनि की, और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, द्वादश में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपके जो है वो कर्जा वगैरह बढ़ा सकते हैं। बेवजह के शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है जो आपको मानसिक तनाव देंगे। कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में आपको कुछ समस्या हो सकती है। साथ ही आपको पेट में कुछ गैस, अपच जैसी या वायु विकार जैसी समस्या भी देखने को मिलेगी। इसके बाद जो है यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है इनकी भाग्य स्थान पर द्वादश में बैठ के, तो ये आपके पिता के साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे, पिता का स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही आपकी धार्मिक यात्राएं यदि आप करते हैं तो उसमें जरूर आपको कुछ ये लाभ दे सकते हैं, और लंबी दूरी की यात्राओं के योग ये बनाएंगे क्योंकि द्वादश में बैठे हुए हैं और भाग्य स्थान पर देख रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं आपको भाग्य में अवरोध की स्थिति देखने को मिलेगी। जब जब आपको भाग्य का सहयोग चाहिए होगा वहां वहां शनि जो है अड़ंगा लगाने का काम करेंगे, क्योंकि शनि का काम है 3 दिन का काम 13 दिन में कराना। व्यक्ति की धीरज की परीक्षा लेते हैं, तो आप धैर्य बना के रखिएगा, ईमानदारी से अपना काम कीजिए, तो कहीं ना कहीं शनि आपके लिए लाभदायक रहेंगे। परंतु आप लोगों को सतर्क रहना ही चाहिए, क्योंकि शनि द्वादश में बैठे हुए हैं नाश भाव में, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर 7.5 जो चल रहा है प्रथम चरण, ये आपके लिए कुछ समस्यादायी रह सकता है। इसके बाद बृहस्पति राहु की बात करते हैं, ये दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। पंचम दृष्टि से छठे भाव को, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को, दशम भाव को देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से। दूसरे भाव में राहु का गोचर अब जो है काफ़ी प्रभाव कम हो चुका है, क्योंकि वो 30 अक्टूबर को आपकी ही राशि में आने वाले हैं लग्न में। बृहस्पति का प्रभाव दूसरे भाव में बैठ के बढ़ रहा है। अब वो आपके संचित धन में कहीं ना कहीं वृद्धि करेंगे। 30 अक्टूबर के बाद से आपको काफ़ी सफलता देखने को मिलेगी, और अभी 31 दिसंबर तक बृहस्पति भी वक्री हैं, और 1 मई 2024 तक वो मेष राशि में आपके रहेंगे। तो 31 दिसंबर तक थोड़ा आप अपना जो है धैर्य बना के रखें, उसके बाद समय आपके लिए बहुत अच्छा होता चला जाएगा बृहस्पति के माध्यम से। हालांकि ये थोड़ा बहुत बैलेंस करने का काम करेंगे, चाहे वो वाणी दोष हो, चाहे परिवार का माहौल खराब हो, चाहे कोई वाद विवाद हो। इसके बाद पंचम भाव पर यहाँ दृष्टि रहेगी, तो रोग ऋण शत्रुओं में भी थोड़ा बहुत राहत आपको मिलेगी। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो आपके आयु में वृद्धि करेंगे। दुर्घटना वगैरह का योग जो है जो बन रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ आपको राहत देंगे। यदि दुर्घटना होती भी है तो उसमें बहुत ज्यादा क्षति आपको नहीं होगी, थोड़ा बहुत ही चोट चपेट लगेगी। और यहाँ दशम भाव पर दृष्टि, तो ये अच्छा है, कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे अवसर पैदा करेंगे। मान सम्मान, नाम यश, आय में वृद्धि, मनचाहा स्थानांतरण वगैरह भी आपका करा सकते हैं, और कुछ आपको रुका हुआ धन भी आपको ये प्राप्त करा सकते हैं। यदि कोई आपको कोई फंड वगैरह या कुछ ऐसा लटका हुआ था मामला पिछले दिनों, राहु चूंकि बैठे हुए थे साथ में, वो भी दृष्टिपात कर रहे थे दशम भाव पर, अब वो सब आपके रुके हुए धन मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। तो मित्रों, ये था मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला अक्टूबर का महीना, उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है। उपाय की बात कर लेते हैं। 7.5 का प्रथम चरण आप लोग को चला है, तो शनि का मंत्र ओम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप लोगों को 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहिए प्रतिदिन। साथ ही नहीं तो संभव हो तो शनिवार को ही कीजिए, और हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर पीपल का वृक्ष आपके घर के आसपास नहीं तो घर में किसी गमले में एक शमी का पौधा लगा लीजिए, उसी के समक्ष जो सरसों का तेल का दीपक जलाइए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सूर्य चूंकि नीच की राशि में होने जा रहे हैं, वो पिता के कारक ग्रह होते हैं। 18 अक्टूबर के बाद से आप लोग अगले 1 महीने तक तो बिल्कुल प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत जो है सूर्य को जल अर्पित कीजिए, स्टील के लोटे या तांबे के लोटे में, और उसमें चुटकी भर हल्दी मिला लीजिए, क्योंकि बृहस्पति आपके राशि के ही स्वामी है, और उसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर उनको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित कीजिए, तो सूर्य का जो नीचत्व है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होगा और भंग होने का काम करेगा वो। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा, और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कुंडली विश्लेषण का लाभ मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में अब आपको किसी नए विषय के साथ मिलूंगा, क्योंकि अक्टूबर का जो मासिक राशिफल कार्यक्रम है वो आज मीन राशि के साथ संपन्न होता है। तो अब मैं आपको जल्दी किसी और वीडियो में मिलूंगा नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।